चले गए। set up this thing. Set up. Actually, I want कि मेरे सामने जो है ना वो आपकी पार्टिसिपेंट लिस्ट भी हो, लेक्चर स्लाइड्स भी हो और चैट फॉर्म भी हो। सामने डिफरेंट विंडोज के साइजेस को ओपन करके काम करना पड़ता है, हो जाता है। So, ये जो है वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जो है वो स्ट्रिंग बनता है। इसमें नल भी आ जाता था, इसमें ए भी आ जाता था और इसमें सिंपल बी भी आ जाता था, ई बी भी आ जाता था और ए भी आ जाता था और बी ए भी आ जाता था और बी भी आ जाता था एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of all possible strings of the alphabet containing the elements different different से बनना है। So don't mind इसको आपने कल्टीवेटर से परेशान नहीं होना है। इधर ये है कर्ली ब्रैकेट की। ओके, सो इस अल्फाबेट के तमाम बनने वाले जो हम स्ट्रिंग्स के लिए बात कर रहे हैं। जी इब्राहिम, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। अगर इसके अलावा कोई और सवाल है तो पूछ लें, वरना आप हाथ लोवर कर सकते हैं। सर ये दूसरे ब्रांड थे, मेरे ब्रांड ओके तक ओके की। ओके जी 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 794 जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी सर ये इसके अंदर जो हम जैसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, तो ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी कि बी आखिर में आए या ए आखिर में नहीं, आए? बिल्कुल नहीं है। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन ये देखी थी। ये एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स ऑफ अल्फाबेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए और बी, ए एंड बी को जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर तो तमाम पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, राइट? ओके तो सर। वी वर डिस्कसिंग कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसको बार बार कर चुके थे। जैसे अभी आपने बात की ए बी एस्टेरिक लिखा है, तो इसमें इसमें एग्जैक्टली एक ए आएगा और वो शुरू में आएगा। अच्छा, अब व्हाट के अगर हम जो है वो ए पे भी स्टेरिक लगा दें, तो अब क्या है कि ए में से भी नल आ सकता है। लेट से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है बातें करते हैं। ए स्टेरिक कैसी एरे थी या कैसी स्ट्रिंग जनरेट करेगी? नल ए 2 टाइम्स ए और 3 टाइम्स ए एंड सो ऑन, राइट? और बी कैसी जो है वो स्ट्रिंग जनरेट करती थी मेरे पास? नल एक दफा बी, 2 दफा बी और 3 दफा बी और 4 दफा भी एंड सो ऑन, राइट? अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या जनरेट करेगी? ये कंबाइन हम इसकी अब बात करें तो लेट से इसने पहले दोनों से नल ले लिया, तो इसका मतलब है नल ये जनरेट कर सकती है। ए से भी नल ले लिया, बी से भी नल ले लिया, तो नल जनरेट कर सकती है। ऐसे ही ए से हमेशा ही नल लेता रहा और बी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो इसका मतलब, या पहले बी से हमेशा नल लेता रहा ए के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो ये ए भी जनरेट कर सकता है और ए भी जनरेट कर सकता है, ट्रिपल ए भी जनरेट कर सकता है। यानी इसने इस वाली जो है वो टर्म से जो है वो नल अगर इनपुट ले रहा है, या वो ए से अगर नल ले और बी से जो है वो सिंपल बी भी जनरेट कर सकता है। और फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से इसने ए ले लिया और यहाँ से इसने बी ले लिया। आई डोंट नो व्हाई कि ये जो है वो खुद जो है शेयरिंग स्टॉप हो गई आपसे।
सर एक चीज क्लियर कर दें कि हमेशा ए पहले ही रहेगा और बी बाद में ही रहेगा, भले नल ले या दोनों तरफ नल ले, लेकिन वो ए और शुरू बी में बी हमेशा। नहीं आ सकता इसमें। इसमें ये कंडीशन ये होगी कि बी के बाद हाँ ए मतलब नहीं हाँ बी नहीं होगा। आएगा। बी के बाद हाँ ए नहीं, शुरू में बी इन अ सेंस आ सकता है कि सिर्फ बी ही मौजूद हो और ए की जगह नल आ जाए, राइट। बट जो है वो हमारे पास, क्या स्क्रीन शेयर हुई भी आपके पास? मेरे पास शो कर रहा है कि शेयर नहीं हुई भी। हो रही है। ओके गुड। तो हमने ये बात कर ली, अगर ये स्ट्रिंग के अंदर, खासतौर पे ऐसे ना आपके लिए मैं कह रहा हूँ, जो हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे इनको, कलर। सो अब इससे स्ट्रिंग जो है मेरे पास ए के साथ बी जनरेट होगा। अगर कोई बी ए जनरेट करना चाहे, जो कि मेरे पास इस लैंग्वेज का तो हिस्सा थी जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास ये लिखी हुई थी, जैसे मैं इसको लेट से लैंग्वेज L1 कह देता हूँ और इस लैंग्वेज को मैं लैंग्वेज L2 कह देता हूँ। तो L1 के अंदर मेरे पास जो है वो बी ए था, लेकिन could be able to generate BA from this language L2। L2 के अंदर जो है वो BA मेरा ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास A अगर आएगा तो वो शुरू में आएगा, उसके बाद AB तो इस लैंग्वेज का हिस्सा होगा, लेकिन BA इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होना चाहिए, राइट। So that's why these two languages are different, L1 and L2, और ये दो different regular expressions हैं और ये दो different languages भी generate कर रही हैं, right? ऐसा जरूर हो सकता है हमारे पास कि लैंग्वेज मेरे पास जो है वो, इट मे बी नोटेड, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे खास तौर पर जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ, that a language may be expressed by more than one regular expression. While given a regular expression, there exists a unique language generated by the regular expression. हर regular expression से तो हमारे पास एक unique language generate होगी, लेकिन एक लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती है, और जैसे कि हमने लास्ट में थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी भी थी। जैद स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? बाकी लोगों की स्क्रीन शो हो रही है ना? जैद का मैसेज आया, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो गई सर आप आ रही है। गुड। सो अगर कोई इस किस्म की क्वेरी हो ना तो उसको आप रिप्लाई बैक भी कर दिया करें जब स्क्रीन शो हो जाए आपका, सो दैट अगर मैं कभी चैट देर से देखूं तो आई विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, राइट। तो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन से कोई यूनिक लैंग्वेज ही जनरेट होगी, ऐसा कभी नहीं होगा एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो उससे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस जनरेट हो जाए, लैंग्वेज एक ही यूनिक कोई जनरेट होगी। हाँ ये बात जरूर है, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने जो है वो यहाँ पे ये बात की थी हमने कि ये L2 एक जो रेगुलर हमारे पास लैंग्वेज थी, ये वाली लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये भी उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी, और ये भी उसकी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास थी, राइट। एनी क्वेश्चन? सर मुझे ये A+B वाला जो बताया था इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिए। सर अब सही आ रही है? जी अब सही है। सर ये A+B वर्सेस A स्टेरिक B स्टेरिक जो अभी हमने डिस्कस किया है, L1 A+B थी और L2 A स्टेरिक B स्टेरिक थी, तो इसमें जो L1 थी A+B, ये थोड़ा मुझे स्टिल इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ओके अच्छा, एक चीज आप मुझे और बताएं, आप सब लोगों के पास जो है वो एक स्क्रीन आ रही है, पार्टिसिपेंट लिस्ट और जूम की चैट भी नजर आ रही है आपको? सर इस वक्त स्लाइड नजर आ रही है, सिर्फ स्लाइड नजर आ रही एग्जाम्पल वाली स्लाइड। है, और इस वक्त स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी जी राइट। तो आपका सवाल यह है कि पहली जो हमने लैंग्वेज लिखी थी L1, जिसका हमने नाम दिया था, जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमने लिखी थी A+B एस्टेरिक, और इसके जो वर्ड्स थे वो हमने कहा था ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स
जनरेटेड फ्रॉम द लेटर्स ए एंड बी। इनमें दोनों स्ट्रिंग्स जो है इस अल्फाबेट का ये डिफाइन हुई थी। अल्फाबेट के अंदर दो सिंबल्स या लेटर्स मौजूद थे, ए और बी। सो इसकी जो हमने लैंग्वेज का था उसका इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है L1 की, और इट विल जनरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ऑल का मतलब है सारे ही आ गए, तो इसलिए मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी आ गए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर लैंग्वेज। और सर इंक्लूडिंग नल सारी आ गई, इंक्लूडिंग नल ऑल पॉसिबिलिटीज के अंदर इंक्लूडिंग नल भी आ गया हमारे पास। यानी ओनली बी भी इसका पार्ट होगा, ओनली ए भी इसका पार्ट होगा, डेफिनेटली और बी ए भी इसका पार्ट होगा। डेफिनेटली। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज हमने लिखी थी ए एस्टेरिक बी, इसमें भी बेशुमार ए आ सकते हैं, बेशुमार बी आ सकते हैं। ऐसे भी वर्ड्स होंगे, हो सकते हैं इस लैंग्वेज के अंदर जिसमें ए ना हो, यानी ए ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये नल जनरेट कर दे। और ऐसे भी वर्ड्स इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगे जिसमें बी सिरे से होगा ही नहीं, 4 दफा ए 5 दफा ए, वो भी इस लैंग्वेज का हिस्सा होंगी। लेकिन वो कौन से वर्ड्स हैं जो L1 का हिस्सा होंगे मगर L2 का हिस्सा नहीं होंगे, अब उनकी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है मेरे पास BA, जो लैंग्वेज L1 का तो हिस्सा है, लेकिन BA इस लैंग्वेज L2 का हिस्सा नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? इससे ये वर्ड तो जनरेट हो सकता है इस लैंग्वेज से, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ए बी, यानी ए तो आएगा तो शुरू में ही होगा। ए 2 दफा भी हो सकता है, ए 3 दफा भी हो सकता है, ऐसी बी भी 2 दफा भी हो सकता है, बी 3 दफा 4 दफा कितनी दफा भी हो। लेकिन अगर होगा तो ऑर्डर यही होगा, ए पहले लिखा होगा और बी बाद में लिखा होगा। सिंपल बी मौजूद हो ऐसा मुमकिन है, सिंपल ए मौजूद हो, सिर्फ ए मौजूद हो ऐसा मुमकिन है। ये लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन ये वाला वर्ड इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये L2 का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली बी बी ए जो है वो L2 का हिस्सा नहीं होंगे, यानी वो तमाम वर्ड्स जो बी से शुरू होंगे वो L2 का हिस्सा नहीं होंगे एक्सेप्ट ओनली बी, राइट? ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो है वो सिंबल की पोजीशन फिक्स नहीं थी, लेकिन L2 के अंदर जो है वो सिंबल की पोजीशन डिफाइंड है, इसलिए अगर ए ने आना है तो पहले आएगा या तो फिर नहीं आएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, A asterisk B asterisk is equals to B asterisk A asterisk। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है, बिकॉज़ हमने देखा ये जो अगर हम जब False। रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर रहा है। अगर मैंने BA लिखा तो इससे वो तमाम स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जनरेट होंगे, या इसकी लैंग्वेज के अंदर वो तमाम वर्ड्स होंगे जो बी से स्टार्ट होते होंगे। अगर बी होगा तो शुरू में होगा, आखिर में नहीं होगा बी। यानी ए बी अब इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, ए बी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, और ए बी और इसके इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ए स्टैटिक बी स्टैटिक इज नॉट इक्वल टू बी स्टैटिक ए स्टैटिक। ठीक है सर, लेकिन इसका मतलब है L1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, वो ट्रू होगा। बिल्कुल वो ट्रू होगा हमारे पास। ठीक है सो होपफुली आप सबके लिए, क्योंकि प्लस ऑपरेटर बिल्कुल ये हमारे पास, आप इसको यूं याद रख सकते हैं, मैट्रिसेस के अंदर जो है वो इट इज एक्चुअली कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी और समथिंग एल्स। तो यानी सम समझ सकता हूँ मैं इसको, A प्लस बी। जैसे मैट्रिसेस के अंदर एडिशन के ऊपर जो है मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करूं तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा जो है वो नहीं होता था। सो सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, एक्चुअली दिस थिंग इज शोइंग द कॉन्कैटिनेशन। सो वेल यहाँ पे जो है ठीक है सर। ओके जी, ऐसा बात क्लियर है? कोई और मजीद सवाल तो नहीं आपके जहन में? ओके, नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट जो हमने पहले की थी और उसी को हम जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। इवन और ऑड के लिए जो हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट होती थी उसके लिए जो है हम बात कर रहे हैं। सो हमने ये बात देख ली थी। ओके,
ओके वो थोड़ी सी इवन और ऑड को डिस्कस किए हुए टाइम मेरा ख्याल है ज्यादा हो गया और आप लोग भूल ना गए। हमने ये बात की थी कि इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इवन नंबर ऑफ या इवन लेंथ के वर्ड्स जनरेट करने के लिए जो लैंग्वेज होती है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरह लिखते थे। ए प्लस बी का मतलब है कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, नल भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब है कुछ भी आ सकता है ए और बी में से। और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है ये एस्टेरिक ऑपरेटर लगा दिया और इस एस्टेरिक ऑपरेटर क्या काम करता है, ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना देता है। सो इसलिए नतीजतन क्या हुआ था, यहाँ से उसने अगर ए ले लिया और यहाँ से बी ले लिया तो और ए बी के तमाम कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, और यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से ए ले लिया तो बी ए के तमाम कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, और यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से बी ले लिया तो बी के तमाम कॉम्बिनेशंस यानी डबल बी, 4 दफा बी, 6 दफा बी एंड सो ऑन। और यहाँ से ए और यहाँ से ए ले लिया तो हमारे पास जो है वो ए के तमाम कॉम्बिनेशंस, ए बी के तमाम कॉम्बिनेशंस, बी ए के तमाम कॉम्बिनेशन, बी के तमाम कॉम्बिनेशन। गर्ज ये कि तमाम के तमाम पॉसिबिलिटीज ऐसी जनरेट होंगी जिसके अंदर इवन नंबर और यानी क्या पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी जिसके अंदर दो दो एलिमेंट्स हुआ करेंगे। यानी मैंने अभी जो बात की ए या ए बी या बी ए या बी बी, तो इसका मतलब क्या है कि वो तमाम जो है वो एलिमेंट्स आ गए जिनकी लेंथ जो है वो 2 थी मेरे पास। अब 2 एक इवन लेंथ है। अब इससे जितने मैं कॉम्बिनेशंस कॉन्केटिनेशन के जरिए से बनाऊंगा, यानी इनको जोड़ जोड़ के ए के साथ क्या, ए के साथ मैं एक और ए जोड़ दूं तो बहरहाल वो भी जो वर्ड बनेगा वो जो है वो मेरे पास जो है वो इवन लेंथ का ही बनेगा। ए के साथ मैं बी जोड़ दूं, ए के साथ ए भी जोड़ दूं, ए के साथ बी जोड़ दूं, ऐसी सिमिलरली इसमें से मैं किसी भी वर्ड के साथ कोई दूसरा वर्ड जोड़ दूं तो मेरे पास जो है वो लेंथ इवन ही बनेगी। और ये एस्टेरिक साइन जो ऑल पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा था। सो वी हैव सीन कि हमारे पास जो है वो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इवन नंबर्स के लिए थी हमारे पास। और ऑड इवन नंबर को ऑड बनाने के लिए या इवन लेंथ की चीज को ऑड बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जस्ट उसके साथ एक चीज और जोड़ दी जाए। यानी मेरे पास लेट अस सी कि एक जो है वो एक ये स्ट्रिंग लिखी हुई ए बी राइट। तो अब मुझे ये एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, मुझे इसको ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बनाना है। आई हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। मैं क्या करूं, यहाँ एक ए लगा दूं, ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बन गई, या यहाँ एक मैं बी लगा दूं तब भी ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बन गई, बाकी चीज वो लिखी है। या फिर क्या हो सकता है, मैं यहाँ आखिर में एक ए लगा दूं, या फिर क्या हो सकता है इस स्ट्रिंग के मैं आखिर में बी लगा दूं। रिमेंबर स्ट्रिंग इज वन एंटिटी, तो स्ट्रिंग के चाहे आखिर में लगा दूं, स्ट्रिंग के मैं शुरू में कोई चीज लगा सकता हूँ। और मेरे पास जो अल्फाबेट है जिसके लिए बात कर रहे हैं उस अल्फाबेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स थे, ए और बी, तो दैट्स व्हाई हमने ए और बी के अलावा किसी और चीज के लिए कोई बात नहीं की, 2 ही इसके अंदर इस अल्फाबेट के अंदर सिंबल्स मौजूद थे राइट। तो स्ट्रिंग चूंकि वन एंटिटी है, कोई ये ना सोचे कि अब ये एक मैं जो है वो किसी इस स्ट्रिंग के बीच में लगाया था। स्ट्रिंग एक एंटिटी है और स्ट्रिंग के दाएं में वो स्ट्रिंग एक एलिमेंट की भी हो सकती है। एक स्ट्रिंग ये है तो इसके मैंने जो है वो एक ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग लिखी हुई थी, इसके शुरू में ए लगा दिया, अभी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग। सो सिंस वी हैव सीन, आप सबके सवालात में मिले तो सिंस वी हैव सीन कि हमारे पास जो है चूंकि इवन लेंथ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये होती थी a plus b into sorry, we don't need to say it into actually bracket which is showing the concatenation, और फिर आखिर में मैंने इसके ऊपर जो है वो asterisk operator लगा दिया which is showing all the possibilities of that. So this is the language. I am giving the name L1 to this language which generates or which contains all the words of even length. थोड़ी देर पहले हमने इसके ऊपर काफी डिस्कस कर लिया। अब हम जनरेट करना चाहते हैं ऐसी लैंग्वेज जिसके जो वर्ड्स हैं वो ऑड लेंथ के हो। तो ऑड लेंथ के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की कि हमें कोई एक चीज कहीं भी बढ़ा सकते हैं, वो हम जो है वो शुरू में भी लगा सकते हैं इसको जो है वो, और आखिर में भी लगा सकते हैं। यानी मैं कह दूं कि शुरू में ए या बी में से कुछ भी आ जाए, इट्स एक्चुअली और ऑपरेशन। आपने जो है अपने डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़ा होगा, प्लस ऑपरेशन और ऑपरेशन, या तो ए आ जाएगा या बी आ जाएगा हमारे पास राइट। और बाकी जो है ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास ये लिखने में काफी तकलीफ हो रही है बिकॉज जो है वो माउस से जो है काफी। या फिर क्या हो सकता है, यही रेगुलर एक्सप्रेशन इवन वाली लिखी, इसके आखिर में मैंने जो है ए या बी में से कोई चीज आ जाए तब भी ये ऑड लेंथ की बन जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि ऑड लेंथ की जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी, ऑड लेंथ की जो एक्सप्रेशन होगी
वो जो है वो कुछ इस तरह की होगी, या तो ये ऑड लेंथ के लिए एक्सप्रेशन बन सकती है, ये ऑड लेंथ के लिए एक्सप्रेशन बन सकती है, जबकि इवन लेंथ के लिए इवन लेंथ ऑफ वर्ड्स की लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। आई होप जो आप लोगों के सवालात होते होंगे तो आप सवाल में ही सिर्फ हो जाते होंगे, जो बात की जा रही होती होगी उसको भी गौर से सुन लेते होंगे, अक्सर उसी में से सवालों के जवाब निकल आते हैं। बट आई फील समटाइम इन क्लास, वर्चुअल क्लासरूम में नहीं, कि जो है जब स्टूडेंट के पास सवाल होता है तो वो सवाल में ऐसा हो जाता है कि वो कोई और बात सुनने के जो है वो कोशिश नहीं करते, नतीजतन वो जवाब हालांकि आया होता है लेकिन निकल जाता है। वेल आई एम टेकिंग यू ऑल ऑफ यू जिन लोगों के हाथ रेज़ हैं। जी अथर साहब कहिए आप। मोहम्मद अथर 63375 आपका क्वेश्चन है, आपने हाथ रेज़ किया हुआ। जी सर। सर जो तो इवन वाला जो स्टेरिक है, मतलब दो ब्रैकेट प्लस बी, फिर है दोबारा ब्रैकेट प्लस बी और फिर स्टेरिक, इसमें मेरे ख्याल में वो नल वाला मामला नहीं होगा, तभी ये इवन हो रहा है। नल स्ट्रिंग को भी हम इवन में ही शुमार करते हैं, बिकॉज जब ये एक्चुअली एक बहस है कि जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, लेकिन अक्सर लोग जीरो को इवन में शुमार कर लेते हैं, दैट्स व्हाई हम नल को भी जो है वो जीरो में शुमार कर लेते हैं। लेकिन ये नल जनरेट करेगा, क्यों करेगा? बिकॉज हमें पता है अगर ए एस्टेरिक लिखा हुआ है, एस्टेरिक नल भी जनरेट करता है, तो इसलिए हम तो मैं यही कह रहा था, ये इवन अगर हमारा ए प्लस बी है ना, तो ए अगर हमारा नल है प्लस बी, फिर उधर का ए प्लस बी है, तो ये नल ये पूरा जो स्ट्रिंग बनेगा इवन कहलाएगा या इवन कहलाएगा? नल इवन कहलाएगा। नल का मतलब है एक भी इस वर्ड की लेंथ जीरो है, नल का मतलब है वर्ड की लेंथ जीरो है, और जीरो को हम इवन में शुमार मैं जो वर्ड बना रहा हूँ मैं इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा ना सर वर्ड, तो बिल्कुल। तो अगर मैं एक पहले उसका ए का नल लूं, अच्छा ये स्टेरिक का मतलब है एवरी नहीं, एस्टेरिक का मतलब देखिए आप यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है बहुत अच्छी बात है आपने हाईलाइट कराया है इसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अगर आप अदर देखें ना, यहाँ कहीं भी ये एस्टेरिक नहीं लगा हुआ है, एस्टेरिक इनके बाहर एक ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर फिर जो है वो एस्टेरिक लगा हुआ है। सो दिस थिंग इज शोइंग अंदर से तो जो चीज जनरेट हो गई पहले जनरेट हो गई, और फिर उसके बाद जो है वो एस्टेरिक ऑपरेटर जो है वो काम करेगा, राइट? उसके बाद जो है ये एस्टेरिक ऑपरेटर, यानी इसने अगर मिसाल के तौर पे let me complete this thing, इसने लेट से अगर कुछ कॉम्बिनेशन बना दें, इसने बी भेजा, राइट? अब ए बी का एस्टेरिक है, ए बी एक सिंगल स्ट्रिंग है, एक एंटिटी, अब इसको कोई ब्रेक नहीं करेगा, इसको कोई बी ए बना ले, इससे बी ए नहीं बनने वाला, राइट? इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से बनने वाला, इस यानी ये बात तो वाज़ेह है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से तो बन जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से बी ए नहीं बनेगा। अब इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बनेगी? इससे नल बनेगी, इससे पहली स्ट्रिंग क्या बनेगा, पहला वर्ड क्या बनेगा? ए बी बनेगा, दूसरा वर्ड इससे क्या बनेगा? ए बी, तीसरा वर्ड क्या बनेगा? 3 दफा ए बी, और फिर 4 दफा ए बी, 5 दफा ए बी, राइट? लेकिन ये एक से बना, ऐसी कॉम्बिनेशन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, 4 बन सकते हैं। ए बी एक जो है वो इससे निकलने वाली, यानी येलो वाला हाईलाइटेड वाले थिंग से निकलने वाली टर्म हो सकती है, या स्ट्रिंग हो सकती है। ए बी जैसे भी हमने बनाई, सिमिलरली बी ए एंड बी बी, ये भी इनसे इस हाईलाइटेड जो है वो आइटम से निकलने वाली स्ट्रिंग्स हो सकती है, राइट? होपफुली क्लियर होगी बात। जी सर। Okay, good. I'm seeing it's 9:05 p.m. We are already 5 minutes up. So just आपके मैं questions दे देता हूँ, बाकी जो है हम odd even वाली बात तक hopefully में हम clear हो चुके हैं। odd even से related questions तो next class में हम फिर odd even से आगे बात शुरू करेंगे, मुझे examples की जो है वो बात discuss करेंगे। जी कैसर खान काफी देर से हाथ रेज़ किए हैं, जी कहिए। सर आपने जो एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले के वो इवन को ओड में वो कन्वर्ट करने के लिए आप ए या बी पहले ऐड कर देते, उसमें पहले या आखिर में? पहले या आखिर में ऐड कर देते, उससे हम रिमूव कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ ऐड ही करना है? अगर कन्वर्ट करना है रिमूव नहीं कर सकते। एक एंटिटी हमारे पास मिल गई, अब उसको जो है यानी इट्स जस्ट लाइक मेरे पास एक चीज है 4, एक नंबर है 4, अब 4 को मुझे जो है वो ऑड नंबर बनाना है, यानी या 4, अब आप कहोगे एक कम कर दें, यानी आप ऐसा है एक लाइक मनी बॉक्स है आपके पास, आप उसके अंदर 4 कॉइंस डाल चुके हैं, और आपके पास कंडीशन ये है कि अब आपने इसको जो है वो ऑड नंबर ऑफ कॉइंस होने चाहिए आपके मनी बॉक्स में, सो यू कैन नॉट जो है वो टेकन आउट अ कॉइन फ्रॉम द मनी बॉक्स
to make it odd number of points. तो आपको एक बैरल पॉइंट एंटर ही करना पड़ेगा. जैसे एक स्ट्रिंग एक एंटिटी है ना, so you cannot remove something from that entity. Right, Kaisar Khan? यस सर समझ गया। Okay. जी मोहम्मद अतहर, आपने भी हाथ रेस किया है. Okay. सर ऑल क्लियर है. Okay. Okay. So let me एक participant को अभी लीव कर गया. I don't know who is this, who was that. ठीक है, जासिर भी मौजूद है हमारे पास और जैद आई थिंक लीव कर गए. जैद आ गए थे हमारे पास. So जासिर और जैद, so 15 सिर्फ एक स्टूडेंट हमारे पास जो है उसका मतलब 14. तो 2 स्टूडेंट की एब्सेंट मार्क होनी चाहिए और आई होप जो मैंने जो लास्ट सेशन वाली अटेंडेंस थी वही 2 लोग. नहीं, लास्ट टाइम जैद नहीं थे हमारे पास, लेकिन जैद बीच में आए थे. जी बिल्कुल, मैं अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस में ले ली थी. बहरहाल मैं आप सबको दोबारा शो कर रहा हूँ अटेंडेंस शीट, सो दैट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट किसी वक्त करा लें. श्योर सर. सर आपकी पिक्चर नहीं लगी हुई. पिक्चर नहीं लगी हुई क्या मतलब? आपकी एटलीस्ट पिक्चर तो होनी चाहिए थी सर, ताकि पता तो लगे आप हैं कैसे, अच्छा, दिखते कैसे. सो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, इवन पिक्चर भी नहीं, किसी भी टीचर के आपको कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए हो ना, तो यू कैन जस्ट गो टू द की वेबसाइट और उसमें आप कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन साइंसेस में मैंने आप सबकी पिक्चर्स खोल ली इसी बहाने में. सो मेरी भी है आपके पास? की भी है, वो किसी बचपन के जमाने की होगी. आई नीड टू ओपन क्लास अटेंडेंस. सो पिक्चर आप वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी. फैकल्टी की प्रोफाइल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो मेरी भी पिक्चर देख लिएगा वहाँ पे. और भी जितनी फैकल्टी आपको जो है जिनकी आपने पिक्चर ना देखी हो और आपका दिल चाहता हो पिक्चर देखने का, तो बड़े शौक से देखिएगा. नहीं ऐसा मतलब कोई खास वो नहीं है, दिल नहीं चाहता, मतलब देखना तो चाहिए ना एटलीस्ट एक बार कि जो टीचर पढ़ रहा हूँ है कैसा. एग्जैक्टली, मैं तो चाहता हूँ आपको एडवांस में देखना चाहिए यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही. सो यू हैव दिस थिंग ना, मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ कि यू हैव दिस थिंग सर अवेलेबल. मेरे नाम पे एब्सेंट लगी हुई है इतनी बड़ी बड़ी. यावर अब्बास जैदी. सो आप फर्स्ट सेशन आपने लेट ज्वाइन किया होगा हमारा. ओके, अरसलान सेकंड सेशन लेट. सेकंड सेशन. ओके, मोहम्मद अरसलान पीरज़ादा नहीं है हमारे पास. एंड 14 का मतलब ये है कि 13 स्टूडेंट्स हैं तो 2 मिसिंग हैं अभी तक हमारे पास. जैद मौजूद है? आई थिंक जैद का कोई जो है वो इंटरनेट का इशू है. जैद चले गए थे तो ले. चले गए तो ठीक है. आई एम मार्किंग. ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. वी आर एंडिंग दिस सेशन. और कोई और क्वेरी मजीद है तो आप पूछ लें, जो लोग लीव करना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. प्रोजेक्ट के ग्रुप पार्टनर्स का सॉल्व कर दें कोई मसला, इस तरीके से हम कांटेक्ट करें. ग्रुप पार्टनर्स या फिर सिंगल बनाने की इजाजत दे दें. सिंगल बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन तो है आपके पास. जो लोग ग्रुप बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है. हैवंट यू एक्सप्लोर कि आपके पास जो है कि एलएमएस में डिस्कशन एक चैट रूम होता तो है. मैंने पहले जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मैंने एक दफा यूज भी किया था. लेट मी शो यू कि जो है क्या है, और मैं उसको कोशिश करता हूँ. जी कोई और भी कुछ कहना चाह रहा था? फरीन कुछ कह दीजिए. कहिए सर. जरूरी है कि जो लिस्ट आपने प्रोजेक्ट की दी है वही बनाए? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट आइडिया. बिल्कुल डिफरेंट आइडिया भी हो सकता है आपका. और इवन आई एम प्लानिंग कि मैं भी उसके अंदर कुछ मजीद प्रोजेक्ट भी ऐड कर दूं. वो 4 जो है वो 5 आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एज अ सैंपल के तौर पर ट्रीट करेंगे. उसके आप डिफरेंट वेरिएंट्स भी बना सकते हैं. इवन टू डिफरेंट आइडिया, सो दे आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सर. आई डोंट नो, ये मेरी फैकल्टी प्रोफाइल से तो अगर ग्रुप बने तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई लिमिट है? नहीं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे ग्रुप के अंदर स्टूडेंट. 2 होंगे मैक्सिमम. सो
messages. There is an option with messages ना, तो आप लोग अगर इसको एक्सप्लोर करें क्लास वाइज भी, सर्च पीपल एंड सर मैसेजेस. चैट रूम जरूर होता है लेकिन वो क्लास वाइज नहीं होता। अच्छा, चैट रूम होता है, हमारा होता है, लेकिन वो क्लास वाइज नहीं होता, वो रैंडम होता है कि उसके अंदर कौन कौन जो है वो कब कब ऑनलाइन हुआ, उसके थ्रू आप शायद मैसेज कर सकते हो उस पर या नहीं कर सकते। अच्छा, इतना तो कभी ना मौका मिला ना कभी किसी ने खोल के देखा होगा कि इतना एक्सप्लोर किया हो। वो बहुत सारी चीजें LMS के फंक्शंस आप लोगों ने कभी नहीं खोल के देखे होंगे, जब आपको खोलना पड़ रहा होगा. नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खोलते हैं तो खुलने में जो है 4 घंटे ले लेता है, तो बहरहाल बेहतर ये होता है छोड़ दो। काफी चीजें बेहतर रही.